नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 7वीं और विज्ञान का 7वां ही चैप्टर, जिसका नाम है मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो मौसम के बारे में हम पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तथा इसके साथ साथ जो जीव जंतु हैं वो अपने आप को जलवायु के अनुसार कैसे ढालते हैं, कैसे अनुकूलित करते हैं, ये भी हम इस पाठ के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी संस्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। उत्तर देखिए, आर्द्रता, ताप, वर्षा, पवन वेग आदि मौसम के वे घटक हैं जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। यानी कि मौसम की जानकारी के लिए मौसम कैसा है किसी भी स्थान का, तो हम वहाँ पर क्या देखेंगे, वहाँ की आर्द्रता। आर्द्रता होती है नमी, तापमान कितना है वहाँ पर, वर्षा की मात्रा कितनी है, और जो वायु की गति है, पवन वेग, वो कितनी है, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो ये जो हैं ये वे घटक हैं जो मौसम को निर्धारित करते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर अब हम चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, दिन के किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न, दोपहर बाद में, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातःकाल होता है। इस बात से आप अच्छी तरह परिचित हैं कि गर्मी दोपहर के बाद में होती है, जिसे हम अपराह्न या दोपहर बाद कह सकते हैं, और जो सर्दी या ठंडक दिन के समय में जो प्रातःकाल का टाइम होता है, प्रातःकाल में उस समय तापमान सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान क्या है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत खाली स्थान कहलाता है। दीर्घ अवधि के जो मौसम का औसत होता है उसे हम जलवायु कहते हैं। जैसे जलवायु एक लंबी अवधि का जो मौसम होता है उसे जलवायु कहते हैं। जैसे वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये लंबी अवधि के लिए होती हैं, लंबी अवधि का मौसम होता है, इसे जलवायु कहा जाता है। दूसरा खाली स्थान देखिए, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, और उस स्थान की जलवायु खालिस्तान और खालिस्तान है। वर्षा भी बहुत कम होती है और वहाँ का तापमान भी काफ़ी ज़्यादा उच्च रहता है। तो इसका मतलब वहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क और गर्म है। तो इसमें क्या आ जाएगा, शुष्क आ जाएगा, और इसके अंदर गर्म आ जाएगा। शुष्क का मतलब कि वहाँ पर वर्षा कम होती है, और गर्म का मतलब कि उस स्थान की जलवायु या तापमान काफ़ी ज़्यादा गर्म है, उच्च है। तो इसमें शुष्क और गर्म आप इस खालिस्तान में भर देंगे। अगला खालिस्तान देखिए, चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र खालिस्तान और खालिस्तान हैं। तो इसके 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं। तो ये आपको याद रखना है। इनमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। तो ये आपको अच्छी प्रकार से भली बात याद रख। तो इस एक खालिस्तान में ध्रुवीय क्षेत्र आ जाएगा तथा इसी के दूसरे में आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसमें याद रखना है, चरम जलवायुवीय परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र, एक ध्रुवीय क्षेत्र है और दूसरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इस खालिस्तान में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र ये आ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। ये क्षेत्र दिए हुए हैं, इनमें जलवायु किस प्रकार की होती है, इनका प्रकार आपको बताना है। तो देखिए इनके उत्तर पर हम चलते हैं। जम्मू एवं कश्मीर आर्द्र तथा ठंडा। जम्मू कश्मीर में आप घूमे हो, जम्मू कश्मीर में आप गए भी होगे, तो वहाँ पर ठंडक बहुत ही ज़्यादा है। और आर्द्र का मतलब नमी, तो वहाँ पर आर्द्र और ठंडा मौसम है, आर्द्र और ठंडी जलवायु है जम्मू कश्मीर के अंदर। केरल के अंदर आर्द्र नमी वाली जगह है, लेकिन ये गर्म है, आर्द्र और गर्म। राजस्थान में तो नमी भी नहीं है, वर्षा भी बहुत कम होती है, इसलिए क्या आ जाएगा, शुष्क तथा गर्म। उत्तर पूर्व भारत में आर्द्र तथा गर्म।
उत्तर पूर्वी जो भारत है वहाँ पर वर्षा ठीक होती है, इसलिए आर्द्र जलवायु और गर्म है। इसमें याद रखना है आपको, ये जो नीचे वाले तीनों हैं ये तीनों की तीनों ही गर्म हैं। जम्मू कश्मीर कैसा है? ठंडा है। और जो आर्द्र की बात करें तो ये सारे के सारे आर्द्र हैं, सिर्फ राजस्थान को छोड़कर। राजस्थान शुष्क है, वहाँ पर वर्षा कम होती है। इस प्रकार आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मौसम और जलवायु में से किसमें तेज़ी से परिवर्तन होता है? मौसम और जलवायु में कौन ज़्यादा तेज़ी से बदलता है? इसका उत्तर है मौसम, क्योंकि मौसम ताप, वर्षा, पवन वेग तथा आर्द्रता आदि घटकों से बनता है जो लगातार परिवर्तित होता रहता है। और ये बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपको समझ लेना है कि मौसम बहुत ही जल्दी बदलता है। सुबह तो ठंडा मौसम होता है, दोपहर को गर्म हो जाता है। इस प्रकार मौसम बदलता रहता है, लेकिन जलवायु इतनी जल्दी नहीं बदलती है। जलवायु वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सर्द ऋतु 3 से 4 महीने में जलवायु बदलती है, लेकिन मौसम तो 1 घंटे 2 घंटे में भी बदल जाता है। इसलिए मौसम ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तित होता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। आहार मुख्यतः फल हैं, प्रवास की आवश्यकता, सफ़ेद बाल, फर, ये जंतुओं की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। ये काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, तो इनमें आपको क्या बताना है वो चीज़ें देखिए। उपरोक्त प्रत्येक विशेषता के लिए यह बताइए कि वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन और दूसरा ध्रुवीय क्षेत्र। पृथ्वी के 2 क्षेत्र का हमने ऊपर जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था कि एक में उष्णकटिबंधीय आ जाएगा खालिस्तान में, दूसरे में ध्रुवीय क्षेत्र। तो एक उष्णकटिबंधीय तो वो क्षेत्र है जहाँ पर वन पाए जाते हैं, हरा भरा मौसम रहता है, ज़्यादा ठंड नहीं होती, वर्षा भी अच्छी होती है। और ध्रुवीय क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है। पृथ्वी के वे क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है उन्हें ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं। तो आपको ये बताना है कि जो ऊपर जो जानवरों की या जंतुओं की जो विशेषताएं दी हुई हैं वो कौन से क्षेत्र की विशेषताएं हैं। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हैं? क्या कुछ विशेषताएं ऐसे भी हैं जो दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित है? तो इसका उत्तर आप देखिए। सबसे पहली विशेषता क्या दी हुई है? आहार मुख्यतः फल है। वह जंतु जिसका आहार मुख्यतः फल है तो वो कहाँ पर रहेगा? वो सिर्फ और सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही रह सकता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वर्षावन में फल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ से वो फल आसानी से खा सकता है। तो पहले का क्या उत्तर आ जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दूसरी विशेषता क्या है? सफ़ेद बाल, फर। सफ़ेद बालों वाला कहाँ रह सकता है? ये सफ़ेद बालों वाला जो होता है, ये सफ़ेद फर वाला, वो ध्रुवीय क्षेत्र में, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र अत्यधिक ठंड होती है, वहाँ बर्फ़ पड़ती है। इसलिए जो सफ़ेद बालों वाले जो होते हैं जानवर, वो वहाँ पर आसानी से छिप सकते हैं उस बर्फ़ के अंदर, वो दिखाई भी नहीं देंगे और अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। तो कहाँ का मौसम उनके लिए अनुकूलित है? ध्रुवीय क्षेत्र। ये आपको याद रखना है, ध्रुवीय क्षेत्र। तीसरी विशेषता देखिए, प्रवास की आवश्यकता। वे जीव जिसको रहने के लिए जगह की ज़रूरत हो, वे जंतु जिनको प्रवास की आवश्यकता होती है, तो वो तो दोनों ही जगह रह सकते हैं। वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में भी रह सकते हैं और ध्रुवीय क्षेत्र में भी रह सकते हैं, तो दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। अगला है तीव्र स्वर ध्वनि, तेज आवाज़। वे जंतु जिनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज है, तीव्र है, तो वे कहाँ पर रहेंगे? वे उष्णकटिबंधीय वर्षावन उनके लिए अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में तेज़ आवाज़ से वो एक दूसरे को पुकार सकते हैं, एक दूसरे से अपनी वार्तालाप कर सकते हैं। जंतु एक दूसरे को अपने पास बुला सकते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन के अंदर ऐसे जंतु ज़्यादा रहते हैं। अगला देखिए, पैरों के चिपचिपे तलवे। वे जंतु जिनके पैर जो होते हैं नीचे से उनका तलवा चिपचिपा होता है, वो नीचे से चिपचिपे तलवे वाले जो जंतु होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फ़ होती है जिससे फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर सिर्फ वही जंतु रह सकेंगे जिनके पैर कम फिसलते हों, और उनके लिए उनका तलवा चिपचिपा होना ज़रूरी है। तो चिपचिपे तलवे वाले जंतु ध्रुवीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं।
अगला देखिए, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत। जो त्वचा होती है, जो ऊपर वाली जो चमड़ी होती है, उसके नीचे वसा की मोटी परत यानी कि काफ़ी ज़्यादा मोटी परत होती है, जिससे उनको सर्दी से बचा सकती है। तो ऐसे जंतु कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे जंतु भी ध्रुवीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि त्वचा की मोटी परत उनको अत्यधिक ठंड से भी बचाने का काम कर देती है, इसलिए वो ध्रुवीय क्षेत्रों में आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। अगली विशेषता देखिए, चौड़े और बड़े नखर। जिनके चौड़े और बड़े नखर होते हैं, ऐसे कहाँ पाए जाएंगे? ऐसे देखिए आप, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जिनके नाखून और पैरों की जो उंगलियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी और लंबी होती हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में ही पाए जाएंगे। वो पेड़ पौधों के ऊपर आसानी से घूम सकते हैं, अपना शिकार वो कर सकते हैं। तो ऐसे जानवर सिर्फ उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ही पाए जाएंगे। चटक रंग। चटक रंग वाले देखिए कहाँ पाए जाते हैं? चटक रंग वाले जो जीव जंतु हैं वो भी कहाँ पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में तो केवल सफ़ेद रंग वाले ही जंतु रहते हैं। जो अलग अलग जो चटक रंग के होते हैं या अलग अलग रंगों के होते हैं, वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन उस क्षेत्र में वो रहते हैं। अगला देखिए, लंबी और बड़ी चोंच। तो ऐसे जानवर जिनकी चोंच काफ़ी लंबी और बड़ी है, तो वे भी वनों के अंदर ही रहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये इसका उत्तर आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। ये सभी उत्तर मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा भी दिए हैं, तो इनको अच्छी प्रकार से आप ज़रूर समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 7 पर हम चलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। ये समझाइए कि ऐसा क्यों है? जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं, जंतुओं की विशाल जनसंख्या वहाँ पर रहती है, तो जंतुओं को विशाल जनसंख्या को रहने के लिए आवास देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं ये वर्षावन। तो ऐसा क्यों है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की जलवायु आर्द्र और गर्म है। तो इनकी जलवायु कैसी होती है? आर्द्र और गर्म। आर्द्र का मतलब यहाँ पर वर्षा भी अच्छी होती है, नमी युक्त स्थान है, लेकिन गर्मी भी है, जो अधिकतर जीवों के लिए अनुकूलित जलवायु है, और सभी जीव इस प्रकार की जलवायु में रह सकते हैं। आर्द्र और जो गर्म जो मौसम है, जहाँ पर वर्षा अच्छी हो और ठंड भी बहुत कम हो, तो वहाँ पर सभी जीव आसानी से रह सकते हैं। तो सभी जीवों के लिए अनुकूलित जलवायु है, अतः ये वन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करता है। तो इसमें काफ़ी सारे विशाल जनसंख्या में जंतु रहेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करने का काम करते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायुवीय परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। कुछ विशेष जलवायुवीय परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण भी समझेंगे और इस प्रश्न को भी समझेंगे और इस उत्तर को भी समझेंगे। तो देखिए आप पढ़ते हैं, हम बिल्कुल ही आसान है। यह कथन सही है कि किसी विशेष जलवायुवीय परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते पाए जाते हैं, क्योंकि जंतुओं में अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित लक्षण पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ध्रुवीय भालू ध्रुवीय इलाकों में यानी कि अत्यधिक ठंड में रहते हैं। इनके शरीर पर घने बालों की एक मोटी परत होती है और त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है। दोनों ही लक्षण उन्हें ठंड से बचाते हैं, इसलिए जीव गर्म मौसम में रहें तो गर्मी के कारण शायद ये जीवित न रह सकें। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय इलाकों में रहने वाले जीव ध्रुवीय जीवों जलवायु को सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको 2 बातें याद रखनी हैं कि क्या पूछा गया है कि जो विशेष जलवायु में रहने वाले जो जीव हैं, विशेष जलवायुवीय बोलते हैं उनको, विशिष्ट जंतु ही विशेष जलवायु में रह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसका उदाहरण ये लिया गया है कि जो ध्रुवीय भालू है वो सिर्फ ध्रुवीय इलाकों में ही रहेगा, क्योंकि त्वचा की मोटी परत होती है जो उसे
ठंड से बचाती है। यदि ये दूसरे क्षेत्र में आ जाए, गर्म क्षेत्र में आ जाए, तो हो सकता है ये गर्मी को सहन ना कर पाए और जीवित ना रहे। इसलिए विशिष्ट जंतु केवल और केवल विशेष जलवायुवीय परिस्थिति में ही पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय इलाकों में ही ये पाए जाते हैं। और इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो जीव रहते हैं वो वहीं पर रहेंगे, क्योंकि वो उसी प्रकार की जलवायु को सहन कर सकते हैं। दूसरी जलवायु को वो सहन नहीं कर पाएंगे, ध्रुवीय जलवायु को भी वो सहन नहीं कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में क्या रहते हैं? हाथी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहते हैं। तो ये जो हाथी हैं ये अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं इन वर्षावनों के अंदर? इसका उत्तर देखिए। हाथी अनेक प्रकार से उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इनकी लंबी सूंड इन्हें सूंघने की अच्छी शक्ति प्रदान करती है। इनकी जो सूंड होती है, जो नाक होती है, वो काफ़ी लंबी होती है और सूंघने की अच्छी शक्ति वो देती है। इनके बाह्य दांत, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये मुहावरा आपने सुना होगा, क्योंकि इसके दांत कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं, जिन्हें रद्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रद्द बोलते हैं। तो इनके जो बाह्य दांत हैं वो वृक्षों की छालों को आसानी से छीलने में इनकी सहायता करते हैं। वृक्षों की छालों को ये छील कर खा सकते हैं, दूर तक ये सूंघ सकते हैं। इसलिए वर्षावनों में अपने आप को आसानी से जीवित रख सकते हैं और वहीं पर रहते हैं। वर्षावनों वाला जो जलवायु है उसमें वो अनुकूलित हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनना है। कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना किसी क्षेत्र में है? बताओ। ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, महासागर में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो ये कहाँ पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ही पाया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या दे रखी हैं? इसके ऊपर शरीर पर धारियाँ हैं। हमें पता है ध्रुवीय क्षेत्रों में तो सिर्फ सफ़ेद रंग वाले रहते हैं। मरुस्थल में या महासागर में या ध्रुवीय क्षेत्रों में जो रहते हैं वो तेज़ नहीं भाग सकते ज़्यादा, तो इसलिए तेज़ी से भागता भी है। तो इसका मतलब ये कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ही पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? भालू के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और ज़्यादा पढ़ रहेंगे अब, कि जो ध्रुवीय भालू है वो वहाँ ध्रुवीय क्षेत्र में रहता है, तो वहाँ की ठंडी जलवायु को कैसे सहन करता है, कैसे अपने आप को अनुकूलित करता है? देखिए उत्तर। श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तिरव सूंघने की अक्षमता, पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फल बार, ये इनमें से कौन सा उत्तर सही आएगा? इनमें से ये जो कैका है ये सही आ जाएगा, क्योंकि श्वेत बाल फर, इनके शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं जिन्हें हम फर भी कहते हैं, सफ़ेद बाल। त्वचा के नीचे वसा, त्वचा के नीचे काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक वसा होती है। सूंघने की भी तिरव अक्षमता होती है, तो ये सूंघ भी सकते हैं और अपना शिकार भी आसानी से कर सकते हैं। त्वचा के नीचे वसा इनको ठंड से बचाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 पर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करेगा? इसका उत्तर आ जाएगा गर्म और आर्द्र, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वो ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी जलवायु गर्म होती है और वर्षा भी अच्छी होती है, तो आर्द्र भी होती है। तो गर्म और जो आर्द्र जो जलवायु है इनकी, तो यही शब्द इसका सबसे अच्छा वर्णन करेगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का। ठीक है। तो अब कुछ 2-3 अन्य प्रश्न हैं जो पाठ के अंदर आपस में बूझो और जानों ने आपस में बात करते हुए डिस्कस किया था। वो प्रश्न देखिए। बूझो चिंतित है, बूझो किसी का नाम है, बूझो चिंतित है कि मौसम के बारे में रिपोर्ट कौन तैयार करता है? इसका उत्तर क्या है? मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो मौसम की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? भारत मौसम विज्ञान। जो मौसम विज्ञान है भारत का, वो मौसम की रिपोर्ट तैयार करता है। बूझो जानना चाहता है कि मौसम इतनी तेज़ी से क्यों बदलता है। देखिए, किसी स्थान का मौसम उस स्थान की आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग,
तापमान की परिस्थिति होती है। यानी कि मौसम किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है मौसम? आर्द्रता, नमी के ऊपर, वर्षा के ऊपर, वायु की गति के ऊपर और तापमान के ऊपर। और ये जो सभी घटक हैं ये लगातार बदलते रहते हैं, ये लगातार बदलते रहते हैं। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, इसके साथ साथ मौसम में परिवर्तन आते रहते हैं। और ये जैसे जैसे बदलेंगे तो मौसम भी बदलता रहेगा, इसलिए मौसम इतनी तेज़ी से बदलता है। पहेली जानना चाहती है कि मौसम का स्रोत क्या है। पहेली को बताओ कि मौसम का स्रोत क्या है। तो मौसम के स्रोत वही हैं जो मौसम के घटक हैं: ताप, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग। ताप, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग। ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेने हैं। ताप, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग ये मौसम के अच्छे स्रोत हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका ये पाठ पूरा हो चुका है। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए तो आपको ज़रूर अच्छी प्रकार से ये समझ में आ जाएगा। और हमें विश्वास है कि आप इसे अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।